ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। बड़ी खबर है, कोरोना की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत आज 3 लगातार बैठकें करेंगे। 12 बजे से बैठक होनी थी, उसके बाद 2 बजे, फिर 5 बजे भी बैठक होनी है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नरेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुका है। नरेश, बैठक हो चुकी है शुरू और पहले किस किस मुद्दों पर बातचीत होगी, बैठक में चर्चा होगी? हालांकि कहा यह जा रहा है कि कोरोना की समीक्षा आज मुख्यमंत्री तफसील से करने वाले हैं। दीपा, बिल्कुल 3 महत्वपूर्ण बैठक है आज प्रस्तावित है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में उनके आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। पहली जो बैठक है वो विपक्ष के नेताओं और जो राजनीतिक पार्टी के अन्य नेता हैं उनके साथ प्रस्तावित है। 12 बजे का समय दीपा निर्धारित था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा विलंब है, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। हालांकि जो कुछ नेता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद में ये बैठक शुरू होगी और जो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो NGO है उनके साथ बैठक होगी। इसके अलावा जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठक होगी। तीनों जो बैठक है उनका मुख्य एजेंडा यही है कि कोविड की जो प्रदेश में स्थिति है और संक्रमण लगातार जो बढ़ रहे हैं उसके कारण से जो प्रदेश की स्थिति है उस पर विचार विमर्श करना और भविष्य के लिए फैसले करना। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि कोई भी फैसला ले कोविड को लेके प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए तो सभी को विश्वास में लेके ही आगे बढ़ा जाए, चाहे वो राजनीतिक दल हो या जो NGO है, चाहे सामाजिक संगठन है या विशेषज्ञ डॉक्टर है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, हॉस्पिटल के जो मालिक हैं जो कि जिनकी भी एक बड़ी भूमिका है इस कोविड नियंत्रण में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि तीनों जो प्रमुख पक्ष है उनके साथ पहले विचार विमर्श करें, मंथन करें, उनकी क्या राय है, उस राय के आधार पर ये फैसला ले कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार आगे क्या कड़े कदम उठा सकती है। हालांकि जो फोकस इस बात को लेकर भी रहेगा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं, करीब 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पे कोविड के मामले सबसे ज़्यादा है और फोकस भी उन्हीं चीज़ों को लेके है। तो वहां पे संक्रमण को रोके, लोगों को बचाएं, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया था कि धारा 144 लगाई थी ताकि लोग हैं वो इकट्ठे ना हो, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे न हो। लोगों से अपील भी की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, नो मास्क नो एंट्री का एक स्लोगन है वो भी दिया था। लोगों से बार बार अपील की गई थी, लेकिन इनका कोई असर नज़र नहीं आ रहा। लापरवाही जो है वो जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहे हैं लापरवाही भी उतनी ही बढ़ रही है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जिनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए, उस जिम्मेदारी को वो निभा नहीं पाए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से और क्या कदम हो सकते हैं, तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए इन 3 बड़े जो पक्ष हैं उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात करेंगे। करीब 5 से 6 घंटे का वक्त है ये लगेगा जब 3 अलग अलग मीटिंग होगी। शाम को 6 से 7 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद एक कॉन्क्रीट जो रिजल्ट है वो निकल के आएगा कि सरकार अब आगे क्या कदम उठाए। देखिए, जो हेल्थ सर्विसेज है, जो चिकित्सा सुविधा है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार का काम है और सरकार ने इसके लिए काम किए भी है। मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत किया है, लेकिन ये सब सीमित साधन होते हैं और जिस तरह से लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और उसी तरह से और बढ़ते गए तो ये जो साधन है ये कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हर जो उसकी एक लिमिट होती है। ऐसे में सीमित साधनों को देखते हुए जनता को किस तरह से जागरूक किया जाए या कोई ऐसे फैसले लिए जाए जिसके कारण से संक्रमण को रोका जा सकता है। कुल मिलाकर जहां से जो हिस्से प्रदेश के ऐसे हैं जहां से लापरवाही लोगों के ज्यादा उजागर हुई हो या फिर जहां से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है प्रदेश के अलग अलग हिस्से, वो तमाम आज रखे जाएंगे। उनको लेकर क्या कोई बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है? जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आज संभवतः विचार किया जाएगा कि कोई बड़ा स्टेप उठाया जाए। बिल्कुल, देखिए इस बात की चर्चा है। हालांकि फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है, अंतिम फैसला उन्हीं को लेना है कि प्रदेश की जनता का जीवन बचाने के लिए क्या इस कड़े कदम की तरफ से फिर से बढ़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए जो घटनाएं हैं वो रिपीट हो रही है। आपको ध्यान होगा जब देश में सबसे पहला लॉकडाउन है वो राजस्थान ने लागू किया था और उस लॉकडाउन को लागू करने से पहले मुख्यमंत्री ने इसी तरह से इन पक्षों से बात की थी, चर्चा की थी, उनको विश्वास में लिया था, उनकी राय के बाद ये फैसला किया था। तो ऐसे में लगता है और लोगों को
लोगों का भी ऐसा मानना है, जनप्रतिनिधियों का भी ऐसा मानना है, सामाजिक संगठनों का मानना है, आम लोग जो लगातार इसको लेकर साचेत है उनका भी ये मानना है कि जहां संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा है, ज्यादा है, वहां के लिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ठीक है नरेश, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं आऊंगी। दूसरी भी बड़ी खबर है, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। हालांकि धारीवाल के निवास पर ही ये बैठक हो रही है और साथ ही जोधपुर स्थित बरकतुल्ला खां स्टेडियम की विकास पर यहां पर चर्चा की जा रही है। बैठक में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत है, प्रमुख सचिव भास्कर सावंत है, आरसीए सलाहकार जीएस संधू और जोधपुर विकास आयुक्त एमएस रतनू भी मौजूद हैं। और नरेश लगातार जुड़े हुए। नरेश, इस बैठक में क्या कुछ होगा? हालांकि कहा यह जा रहा है कि जोधपुर स्थित बरकतुल्ला खां स्टेडियम को लेकर ही चर्चा की जा रही है सभी के साथ। देखिए, अहम जो सूचना सबसे पहले दीपा बता दूं कि जो शांति धारीवाल के निवास पे जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। काफ़ी लंबी मीटिंग चली है जिसमें आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद थे और जो सलाहकार है जीएस संधू वो भी मौजूद थे। इस बैठक का एजेंडा यही है कि जोधपुर का जो बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जहाँ पे कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो चुके हैं, उसको फिर से उसके जो रूप में कैसे लाया जाए, उसको वापस उसकी जो ख्याति है वो कैसे दिलाई जाए, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पे अब मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ रिनोवेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव करने होंगे। बीसीसीआई की जो गाइडलाइन है या आईसीसी की जो गाइडलाइन है अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन को लेके, जो स्टैंडर्ड वहाँ पे होने चाहिए, उन स्टैंडर्ड को वहाँ पे विकसित किया जाए। तो ऐसे में अब चूँकि वहाँ का जो स्टेडियम है उसको अभी आरसीए के हवाले नहीं है, तो और चूँकि मैच का आयोजन है वो आरसीए करता है, तो दोनों पक्षों को देखते हुए इस पर एक चर्चा चली है कि आरसीए चूँकि राय देगा कि इस तरह के काम है वो बरकतुल्ला खां स्टेडियम में होना चाहिए। बीसीसीआई की जो गाइडलाइन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसके अनुसार उसमें किस तरह से काम है वहाँ पे जो जेडीए करा सकती है। तो इस तरह से जो शांति धारीवाल को भी पूरा जो उसको ब्रीफ किया गया है कि इस स्टेडियम में क्या क्या है उन पर ही चर्चा की जा रही है। हालांकि आपने अपडेट ये दिया कि बैठक खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।